अल्लाह कहता है कुन और पल भर में पूरी कायनात बन जाती है। सूरज, चांद, जमीन, आसमान, एक लफ्ज और सब कुछ वजूद में आ गया। तो फिर तुम्हारी वो दुआ जो तुम रात रात जाग कर मांगते हो, जो तुमने आंसुओं के साथ कई बार दोहराई, अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई? तुम शिद्दत से चाहते हो कि मेरी दुआ हर हाल में कबूल हो जाए। अब मजीद इंतजार नहीं होता। हर नमाज के बाद हाथ उठाते हो, आंखें बंद करते हो और दिल में बस एक ही सवाल होता है, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी? यकीन करो, जो जवाब आज तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारी आंखें नम कर देगा और तुम्हारा दिल हमेशा के लिए मुतमईन कर देगा। आज हम इस सवाल का जवाब खुद अपने दिल से नहीं बल्कि कुरान और अहादीस मुबारका की रोशनी में समझेंगे। उसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज शायद तुम्हें वो सुकून और जवाब मिल जाए जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है। कोई रिज़्क़ के लिए दुआ कर रहा है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। कोई औलाद के लिए दुआ कर रहा है, सालों से इंतजार है। कोई अपनी शादी के लिए दुआ कर रहा है, उम्र गुजरती जा रही है। कोई अपने वालिदीन की सेहत के लिए दुआ कर रहा है और दुआ मांगते मांगते महीने गुजर जाते हैं, कभी साल गुजर जाते हैं और दिल में एक सवाल बार बार आता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआ उस तक पहुंचती ही नहीं? तो आज ये समझते हैं कि असल मामला क्या है। और यकीन करो, जब ये बात समझ आएगी तुम्हारा इंतजार पहले से हल्का हो जाएगा। पहले ये समझ लो कि कुन फयकून का मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरो यसीन में, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लह कुन फयकून, यानी जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाती है। उस आयत में एक लफ्ज बहुत अहम है, इज़ा अरादा, जब वो इरादा करता है, मतलब साफ है, कुदरत का मसला नहीं। अल्लाह के पास हर चीज की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। मसला ये है कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से ये तय किया है कि कब क्या चीज होगी। बादशाह के पास खजाना होना और वो खजाना किसी को देने का फैसला करना दो अलग बातें हैं। अल्लाह की कुदरत कभी कम नहीं होती, लेकिन उसकी हिकमत, उसका इल्म ये तय करता है कि तुम्हारी दुआ कब और कैसे पूरी हो। और ये भी याद रखो, अल्लाह के लिए वक्त कोई मानी नहीं रखता जैसे हमारे लिए रखता है। हम घड़ी देखते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी महदूद है, लेकिन अल्लाह के नजदीक 10 साल और 10 मिनट बराबर हैं। जो एक लम्हे में पूरी कायनात बना सकता है, वो एक लम्हे में तुम्हारी दुआ भी पूरी कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो यकीन जानो उसके पीछे मोहब्बत है, बेरखी नहीं। तो जब दुआ फौरन कबूल नहीं होती, उसका मतलब इनकार नहीं, उसका मतलब यह है कि अल्लाह की हिकमत कुछ और कह रही है। और अब 3 वजहें देखते हैं। पहली वजह, देर, रद्द नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ मांगता है और उसमें गुनाह या रिश्तेदारी तोड़ने की बात न हो, तो अल्लाह उसके बदले में 3 में से एक चीज जरूर देता है। पहली, वो इसे वही चीज मिल जाती है जो उसने मांगी। दूसरी, उसके लिए कोई मुसीबत टाल दी जाती है जिसका उसे पता भी नहीं चलता। तीसरी, उसका अजर आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है। मतलब कोई दुआ खाली नहीं जाती, बस शक्ल मुख्तलिफ होती है। किसान बीज बोता है, फसल इसी दिन नहीं अगती। वो पानी देता रहता है, धूप बर्दाश्त करता है और जब वक्त आता है बीज से कहीं ज्यादा फसल निकलती है। तुम्हारी दुआ भी एक बीज है। देर का मतलब इनकार नहीं, सही वक्त का इंतजार है। और एक बात और सुनो, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बार बार मांगता है। हदीस में आता है कि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो उससे मांगता रहे। तो ये जो देर हो रही है, हो सकता है ये सजा नहीं बल्कि तुम्हें अपने करीब रखने का एक तरीका हो। दूसरी वजह, दुआ मांगना खुद एक नामत है। कभी सोचा है कि रात को तुम्हारा दिल खुद ब खुद क्यों उठता है?
तुम्हारे हाथ खुद ब खुद क्यों उठ जाते हैं? अगर अल्लाह तुमसे दूर होता, तुम्हारा दिल कभी उसकी तरफ खौंचता ही नहीं। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो, वो रात को खुद ब खुद नहीं उठता। तो ये जो तड़प तुम्हारे दिल में है, ये खुद अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अगर अल्लाह किसी से दुआ न करवाना चाहे तो उसका दिल सख्त हो जाता है, इबादत का ख्याल ही नहीं आता। लेकिन तुम अभी तक मांग रहे हो, अभी तक उम्मीद रखे हुए हो। ये खुद एक बहुत बड़ी नामत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ इस चीज़ पर होती है जो हम मांग रहे हैं, इस रिश्ते पर नहीं जो हम अल्लाह के साथ बना रहे हैं। एक बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो खुश हो जाओ कि तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक तो मिल रही है, क्योंकि ये तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती। तीसरी वजह, बेहतर वक्त और बेहतर चीज का इंतजार। अब जरा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ बहुत शिद्दत से मांगा, नहीं मिला, और बाद में पता चला कि अच्छा हुआ नहीं मिला? शायद वो नौकरी जो तुम्हें नहीं मिली, बाद में पता चला वहां कैसा माहौल था। शायद वो रिश्ता जो टूट गया, बाद में समझ आया कि वो तुम्हारे लिए सही ही नहीं था। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और किसी चीज को पसंद करो और वो नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यही वो असल बात है। अल्लाह सिर्फ इतना नहीं देखता कि तुम क्या मांग रहे हो, वो ये देखता है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए, तुम्हारी आखिरत के लिए क्या बेहतर है। कभी कभी वो तुम्हारी दुआ को रोक नहीं रहा होता, वो उसकी जगह कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है, और कभी कभी तुम्हें उस नामत के काबिल बना रहा होता है, सब्र सिखा रहा होता है, ताकि जब वो नामत आए तुम उसे संभाल सको। सोचो, अगर हर चीज फौरन मिल जाए तो इंसान उसकी कदर खो देता है। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसी की सबसे ज्यादा कदर होती है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अब जरा सुकून से सोचो, अल्लाह की खामोशी सजा नहीं, अल्लाह की देर अनकार नहीं। ये उसकी मोहब्बत का एक अंदाज है जिसे हम अक्सर अपनी जल्दबाजी में समझ नहीं पाते। तुमने जो दुआ मांगी है वो कहीं नहीं गई, वो महफूज है। शायद वो कल पूरी हो, शायद एक साल बाद, शायद किसी और शक्ल में, शायद आखिरत में तुम्हारे लिए ऐसा उज्र बने जिसे देखकर तुम कहोगे, काश दुनिया में ये दुआ कबूल ही ना होती, इतना बड़ा उज्र मिला। बस मांगना मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जो अल्लाह के दरवाजे से मायूस होकर हट जाता है वही असल में नुकसान में है, और जो डटा रहता है वो एक ना एक दिन जरूर अपने रब की रहमत देखता है। याद रखो, जिस अल्लाह ने कुन कहकर पूरी कायनात बना दी, वही अल्लाह तुम्हारी उस छोटी सी दुआ को भी सुनता है, जानता है, महफूज रखता है, और उसका बेहतरीन वक्त खुद तय करता है। वो तुम्हें भूला नहीं। तुम्हारे लिए 3 यकीनी खुशखबरियां। और अब जिन भाइयों बहनों की दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, उनके लिए खास तौर पर 3 बातें सुन लो, और इंशाअल्लाह आज के बाद दिल हल्का हो जाएगा। पहली, खुद अल्लाह ने सूरह अल बकरा में फरमाया, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारे। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जवाब दूंगा अगर तुम लायक हो, उसने बस कहा पुकारो, मैं करीब हूं, कोई शर्त नहीं, कोई हिसाब नहीं। दूसरी, सूरह ज़ुमर में अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। ये आयत खास तौर पर तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे दिल में कहीं ये ख्याल हो कि शायद तुम्हारे गुनाहों की वजह से दुआ नहीं सुनी जा रही, सुन लो, मायूसी खुद एक बड़ा गुनाह है और अल्लाह ने खुद उससे मना किया है। तीसरी, सूरह शरह में अल्लाह ने एक बात 2 बार दोहराई, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 2 बार क्यों कहा? क्योंकि ये कोई अमकान नहीं, ये यकीनी वादा है। तुम्हारी मुश्किल के साथ साथ इसी वक्त आसानी भी मौजूद है।
बस अभी वो पर्दे के पीछे है। और अब एक अमली बात जो आज ही से तुम्हारे काम आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे औकात बताए जब दुआ कबूल होने के इम्कानात सबसे ज्यादा होते हैं। पहला, सजदे की हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब इस वक्त होता है जब वो सजदे में हो, तो सजदे में ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगो। दूसरा, बारिश के वक्त जब आसमान से बारिश बरस रही हो, वो लम्हा दुआ की कबूलियत का खास वक्त है। तीसरा, अजान और इकामत के दरमियान का वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती। तो आज से अगली नमाज में सजदे में जाओ तो दिल खोल कर मांगो, बारिश देखो तो हाथ उठाओ, अजान सुनो तो इकामत तक वो लम्हा ज़ाया मत करो। ये 3 मौके अल्लाह ने खुद तुम्हें बताए हैं, बस इस्तेमाल करना तुम्हारे हाथ में है। और एक आखिरी बात जो शायद तुम्हारा पूरा नजरिया बदल दे, जो दुआएं दुनिया में पूरी होती नजर नहीं आए, वो कहीं खोई नहीं जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जब बंदा अपने ऐमाल देखेगा तो उसे ऐसी नेकियां मिलेंगी जो उसने कभी की ही ना होंगी, और वो हैरान होकर पूछेगा, या अल्लाह ये कहां से आए? तो जवाब मिलेगा, ये वो दुआएं हैं जो तुमने दुनिया में मांगे और तुम्हें लगा कि रद्द हो गई। सोचो जरा, जो दुआ तुम्हें आज अधूरी, नाकाम, बेअसर लग रही है, वो अल्लाह के यहाँ एक अमानत की तरह रखी हुई है, और जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी क़ियामत के दिन, वही दुआ तुम्हारे सामने सबसे कीमती तोहफा बनकर आएगी। तो आज इस वीडियो के बाद अपना गम, अपनी परेशानी, अपनी मायूसी यहीं छोड़ जाओ। न अपने आप को गुनहगार समझो, न ये सोचो कि अल्लाह ने भला दिया। जाओ और सुकून से सो जाओ, ये जानते हुए कि तुम्हारी दुआ महफूज है, तुम्हारा रब करीब है और आसानी आ रही है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को सुकून दिया या दुआ के बारे में आपका नजरिया बदल दिया, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और याद रखें, दुआ के साथ सब्र को कभी ना छोड़ें। अल्लाह अपने बंदे की दुआ सुनता भी है, जानता भी है, और बेहतरीन वक्त पर कबूल भी फरमाता है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपकी हर जायज़ दुआ अपने फजल व कर्म से कबूल फरमाए, आपके दिल को सुकून, जिंदगी में खैर व बरकत और ईमान में मजबूती अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।